आप लोगों को बताने वाले हैं गणित ज्ञान की जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 दशमलव का गुणा और भाग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ डेसिमल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी जो पार्ट 1 की वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था दशमलव के जो अंक होते हैं उनका हम दशमलव के जो अंक होते हैं उनको हम कैसे भिन्न में बदलते हैं, यानी कि दशमलव भिन्न को कैसे भिन्न में बदलेंगे और भिन्न को कैसे दशमलव भिन्न में बदलेंगे। पार्ट 2 की वीडियो में हमने देखा कि जो भी दशमलव भिन्न होते हैं उनका गुणा हम 10, 100, 1000 यानी कि ऐसे नंबर जिनमें 1 के बाद 0 हो, इन नंबर्स में कैसे करते हैं मल्टीप्लाई और इन नंबर से कैसे करते हैं डिवाइड, वो चीज़ हमने देखी। आज की इस वीडियो हम देखेंगे दशमलव संख्या से दशमलव संख्या में कैसे भाग करते हैं। वैसे हमने ये चीज़ सीख ली है, अगर गुणे 10 है तो कितना आएगा वो हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे तो ये तो आपका दशमलव वाला नहीं है, लेकिन इसमें हम ऐसी संख्या का गुणा देखेंगे जिसमें क्या हो, दोनों दशमलव वाले भिन्न हो। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.3। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी दशमलव भिन्न है इनको आप भिन्न में बदल लीजिए। तो देखिए जब आप इनको भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पे जब डेसिमल हटेगा तो 2/10 आ जाएगा। नीचे 10 क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि यहाँ 1 डिजिट पर पॉइंट लगा है, और जब 1 डिजिट पर पॉइंट लगता है तो डेसिमल हट करके नीचे 1 के बाद एक 0 आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 1 डिजिट पर पॉइंट लगा है तो 3/10 आ जाएगा। 1 के बाद कितने 0, एक 0, क्यों, क्योंकि 1 डिजिट पे आपका डेसिमल है इसलिए। अब हम इसका मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, 2 3 जा 6 एंड 6/100 कट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले 2 1 2 एंड 2 5 10 इतनी चीज तो आपने कट रही थी, तो 3 into 1 आ गया 3/10 5 50, 3/50 आ गया। अब इससे हमें क्या करना है, इसको भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेसिमल्स का मल्टीप्लाई किया है तो आंसर भी तो डेसिमल्स में ही आना चाहिए। हम क्या करेंगे, 50 से 30 को डिवाइड दे देंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले 0 टाइम्स लेके जाएंगे, 0 पर गया आ गया 3, फिर पॉइंट लगा दिया तो 0। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाने से भी जब हमें एक 0 मिल रहा है तो भी जो आपका 30 है वो 50 से छोटा है, तो आगे एक और 0 बढ़ाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा। अगर डेसिमल लगाने के बाद मान लीजिए आपको 0 मिल गया लेकिन फिर भी वो संख्या छोटी है तो और बड़ी संख्या बनाने के लिए हम डेसिमल के बाद भी एक 0 लगा देते हैं, तो हमें आंसर में एक 0 मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए 300 आ गया। अब ये 6 टाइम्स में जाएगा, 56 जा 300, 56 आ गया 300 एंड ये पूरा कट गया। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 0.06। अब आप एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरी चीज आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 0.2 मल्टीप्लाई में 0.3, तो क्या करिए डेसिमल को भूल जाइए, ऐसा समझिए जैसे डेसिमल आपके पास है ही नहीं। अब 3 2 जा 6, 6 आया 3 0 जा 0, अब यहाँ लगा देंगे 0, फिर 0 2 जा 0, 0 0 जा 0, कितना आ गया 6 0 0 आया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, डेसिमल लगाना है। अभी तक तो हम डेसिमल को भूले थे, अब वापस डेसिमल को याद करते हैं। तो जब हम याद करेंगे तो यहाँ पे कितने डिजिट पर डेसिमल, नीचे वाले नंबर में एक डिजिट पर, राइट साइड से 1 डिजिट पर डेसिमल है। ऊपर वाले नंबर में अगर हम देखें तो उसमें भी राइट साइड से सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट पर आपका डेसिमल है। तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाले नंबर में ऊपर वाले नंबर में दोनों में जितने डिजिट पर डेसिमल होता है दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसमें 1 डिजिट पर, उसमें 1 डिजिट पर 1 1 ऐड किया तो 2 आ गया। यानी कि अब जो आपका आंसर है उसमें जब आप डेसिमल लगाएंगे तो 1 2 राइट साइड से 2 डिजिट पर लगाएंगे, इसका मतलब 0.06 आपका आंसर होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं स्वयं करो में, जिसमें गुणनफल ज्ञात करो। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डेसिमल वाले नंबर्स का। तो 15.38 मल्टीप्लाई 2.1, इसमें आप कैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही लिख देना होता है। अब 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, हमें डेसिमल को बिल्कुल ही भूल जाना है। इधर लिख लेंगे 0, 2 8 जा 16 को 6 कैरीज 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 2 5 जा 10 10 को लिखेंगे 0 कैरीज 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3। नाउ अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो इधर आ गया 8, इधर आ गया 9, इधर आ गया 12 को 2, इधर भी 2 और इधर आ गया 3। अब इधर 1 डिजिट पर डेसिमल है, इधर 2 डिजिट पर डेसिमल है, 2 और 1 कितना हो जाता है 3, यानी कि 1 2 3 राइट साइड से 3 डिजिट पर पॉइंट, 32.298 हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं
436.51 मल्टीप्लाई बाई 2.14 436.51 मल्टीप्लाई 2.14। अब यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 को 0 कैरीज 2, 6 4 जा 24 एंड 2 26 को 6 कैरीज 2, 4 2 जा 12 एंड 2 14 को 4 कैरीज 1, 4 4 16 एंड 1 17 0। तो इधर आ गया 1, इधर 5, इधर 6, इधर 3, इधर 4। अब 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 को 0 कैरीज 1, 2 6 जा 12 एंड 1 3 को 3 कैरीज 1, and 2 3 जा 6 and 1 7 and 2 4 जा 8 प्लस इधर आ गया 4, इधर आ गया 1, अब 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, 8 5 13 को 3 कैरीज 1, इधर आ गया 11 को 1 कैरीज 1, 7 3 10 and 3 13 को, और इधर आ गया कैरी 1 14 को 4, उसके बाद 7 और 1 8 एंड कैरीज 1 9, 9 4 13 को 3 कैरीज 1 इधर आ गया। अब यहाँ पे इधर 2 डिजिट पे, इधर 2 डिजिट पे, तो 2 + 2 4 यानी कि राइट साइड से 4 डिजिट पे। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट 5.06। सो अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, अब हम देखेंगे डिवीजन। तो देखिए यहाँ पे 0.45 डिवाइडेड बाई 0.5, इसका मतलब है 0.45 अपॉन 0.5, यही मतलब है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने ये सीख रखा है कि अगर ये वाला नंबर आपको क्या हो, ये वाला नंबर में अगर आपके यानी कि जिसमें आप जिससे भाग देते हैं कि भाजक, अगर वो आपका नॉर्मल नंबर हो और भाज्य आपका डेसिमल वाला हो तो हम कर लेंगे आराम से, लेकिन ऐसे भाजक भाज्य दोनों ही डेसिमल वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, नीचे अपने भाजक से हम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं ताकि ये जो आपका दशमलव है वो हट जाए। कैसे हटेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 0.23 है तो इसमें आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका डेसिमल हट जाए, तो आवर आंसर विल बी 100। क्यों, 100 में 2 0, तो ये आपका राइट साइड चला जाएगा 2 डिजिट। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं 23 पॉइंट, तो लास्ट में पॉइंट का कभी कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे एंड देन अब ये तो हमने पढ़ रखा है कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर नीचे आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं तो आपको ऊपर भी उसी नंबर से करना पड़ेगा। तो हम ऊपर भी इसी नंबर से कर रहे हैं, हालांकि हमारा ये कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इसका डेसिमल हटाएं, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि इसका डेसिमल हटे, वो उसके बजाय जिससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5, तो 0 हटा देते हैं, इट मीन्स 4.5, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 1 डिजिट राइट साइड चला जाएगा एंड इसका तो हट जाएगा। अब 5 से 4.5 में हम आराम से डिवाइड दे सकते हैं, वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये इसमें 0 टाइम्स लेके जाएंगे, 5 0 से 0 एंड इधर आ गया 4। अब हमें आगे इस 5 को उतारना है, व्हाट वी कैन डू, डेसिमल लगाएंगे तब जाके हमें 5 मिलेगा, ऐसे हमें फोकट में 5 नहीं मिलेगा। अब 5 9 जा 45 कट गया, आंसर विल बी, आंसर हमारा होगा 0.9। मल्टीप्लाई 2.07, 7 से 42 को 2 carries 4, 7 से 0 and 4, 7 से 35 and then 0 6 0 0 0 0 0 5 0, उसके बाद 6 2 से 12 को 2 carries 1, इधर आ गया 1, 5 2 जा 10, एड इट, 2 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, इधर 2 4, यानी कि 10.4742 हमारा आंसर। एंड नाउ व्हाट इज द सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है इसको करने का, सबसे पहले क्या करिए, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 45/100 डिवाइड, ये आ जाएगा 5/10, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब ये 100 इसलिए आया क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट पे लगा हुआ था, इससे नीचे 2 0 1 के बाद। अब जब हमें इतना तो पता ही है कि भिन्नों का हम भाग कैसे करते हैं, ये चीज हमने सीख रखी है चैप्टर नंबर 8 में, आई थिंक नहीं, ये चीज हमने सीख रखी है चैप्टर नंबर 7 में। ये चीज हमने सीख रखी है चैप्टर नंबर 7 में। तो क्या करेंगे, 45/100 मल्टीप्लाई बाई 10/5, क्या होता है, ये आपका बदल जाता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में, आगे वाली भिन्न का व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है।
5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 अपॉन 10 का 1 में करेंगे सो 10, तो 9 अपॉन 10। इसको आपस डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 0.9 हमारा आंसर। ऐसे भी वही आंसर आया, उस तरीके से भी हमारा वही सेम आंसर आया। आइए देखते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट, जिसमें है स्वयं करो में भागफल ज्ञात करो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, दो मेथड हमने आपको बताया, दोनों में से किसी में से भी आप कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं, क्योंकि मुझे वो वाला मेथड ज्यादा इजी लग रहा है इसलिए मैं उससे करूंगी। आपको जिस मेथड से अच्छा लगे आप उस मेथड से कर लीजिएगा। तो 715 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय, इसका क्या होगा देखिए, अब इसका यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइड ही करते हैं, अभी नीचे वाले में करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 10। अब इसको हम करते हैं 715 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 5, 5 1 जा 5 एंड देन अगेन 5 1 जा 5 बचा 2, 21, 5 4 जा 20 और उसके बाद बचा 1, 5 3 जा 15, 1 0 से 1 0 कैंसिल, सो 143 अपॉन 100। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा राइट साइड से। नेक्स्ट कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे 9756 अपॉन क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 9 अपॉन 100। अब देखिए 9756 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 9। अब यहाँ पे क्या ये 3 से कटेगा, लेट्स सी, 9 और 7 कितना आ जाएगा 16, 16 और 6 आपका आ गया 21, 21 एंड 5 26। तो यानी कि ये नहीं, 9 और 7 16, 16 एंड 5 21, 21 और 6 27 कट जाएगा। तो 3 3 is 9, 3 3 is 9, then 3 2 is 6, बचा 1, 3 5 is 15 and then 3 2 is 6, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे ये कट रहा है क्या, लेट्स सी, 5 to 7, 7 to 9, 9 3 12 कट रहा है। आगे भी 3 1 is 3, 3 1 is 3 एंड अगेन यहाँ पे 0 लगा लेंगे। 0 क्यों लगाएंगे, इस बात को समझिए, 0 हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि 3 2 5 2 है, तो 3 1 is 3, क्या आपका कट गया, 2 उतारने पर भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 0 उतारेंगे तो 25 आ जाएगा। 3 8 is 24 बचा 1, इस बार 2 को उतार लेंगे 12, then 3 4 is 12। अब देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 और कट रहा है आपका, तो आप काट सकते हैं। और उसके बाद 1084 अपॉन क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 108.4। नेक्स्ट आते हैं 3850 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 25। 25 पर 25, 25 तो अगर आपको टेबल आता है तो आप कर सकते हैं। अगेन 25 1 25, कितना बचा देखिए, इधर तो बच गया 5, 8 5 30 पर 35, तो 25 5 is 125 बचा 10, उसके बाद आगे 0, तो यानी कि 4 टाइम्स कितना आ गया। अब यहाँ पे 2 0 कट जाएगा तो 154 अपॉन 10 आ जाएगा, दिस मीन्स 15.4 हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने सब चैप्टर पर कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ बचती है हमारी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास कार्य। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे से दोस्तों जय हिंद जय भारत।